के साथ एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन तेज है। संजय झा के आवास पर बैठक हो रही है। विजय चौधरी और संजय झा के बीच में बैठक चल रही है। नीतीश कुमार से मुलाकात कर संजय झा अपने आवास पहुंचे। बिहार प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान भी सामने आया है। बहुत जल्द जेडीयू उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगने वाली है। बातचीत अपने अंतिम दौर में है। सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। निशांत कुमार को एमएलसी उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये हर जेडीयू नेता और कार्यकर्ता चाहता है। इस बार राज्यसभा चुनाव की तस्वीर दोहराई जाएगी। 10 में से 10 सीट पर एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। बैठक में ललन सिंह भी मौजूद हैं। संजय झा के आवास पर यह बैठक चल रही है। निशांत कुमार को भी एमएलसी उम्मीदवार बनाया जाएगा। विजय चौधरी, ललन सिंह, ये तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। उमेश कुशवाहा का भी बयान देखिए सामने आ चुका है। निशांत को उम्मीदवार बनाया जाएगा क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहता है, पार्टी का हर नेता चाहता है 10 सीट पर एनडीए की जीत होगी। राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उसी तरीके के नतीजे दोहराए जाएंगे। उमेश कुशवाहा से आनंद अमृतराज ने खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको ये पूरी बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, एमएलसी का चुनाव होने वाला है और कई तरह की चर्चा है। इस बार कैसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल रही है जेडीयू से? नहीं, उम्मीदवारों को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है। उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है। जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। अभी तो बात यह है कि हम लोग जो है जिस तरह एनडीए के 5 सीट हम लोग राज्यसभा में चुनाव जीता है, उसी तरह हम लोग जो है यहाँ 10 सीट चुनाव विधान परिषद का होने जा रहा है, जिसमें एक उपचुनाव भी होगी और 9 सीट जो है 2 वार्षिक चुनाव होना है। तो इसके लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है और 8 जून तक के नामांकन का अंतिम तिथि भी है, तो जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही एनडीए इसको सार्वजनिक करेंगे। तो 10 सीट पे चुनाव होने वाला है, क्या उम्मीद है? उम्मीद हमने तो कहा पहले ही कि जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे। अच्छा सर, जेडीयू की तरफ से कौन सा समीकरण पे ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि जेडीयू के जातीय समीकरण में कुछ हटके होता है और क्षेत्रीय समीकरण भी होता है। नहीं, इसको सार्वजनिक करेंगे। नेता जब तय कर देंगे, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होती है, हो रही है। जब नेता तय कर देंगे तो सार्वजनिक किया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा। मतलब समीकरण पे मतलब कोई तो समीकरण होगा कि वही समीकरण पे आएंगे आप? नहीं, समीकरण क्या है, सब चीज का ध्यान रखा जाएगा। सामाजिक समीकरण को तो ध्यान में रखा ही जाता है और नेता तय करते हैं। तो नेता जब तय करेंगे तो मैं आपको मीडिया के साथी को ब्रीफ सार्वजनिक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन निशांत कुमार के बारे में एक बड़ा इशारा कर दिया है कि एमएलसी के एक उम्मीदवार निशांत कुमार हो सकते हैं, चूंकि बिहार सरकार में मंत्री और 6 महीने के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना है। तो जाहिर सी बात है, निशांत को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। लेकिन बाकी के उम्मीदवार कौन होंगे, इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा है कि सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, इस वक्त बैठक चल रही है संजय झा के आवास पर। कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और कौन कौन पहुंचा है? अध्यक्ष वो कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे। वहां मुलाकात करने के बाद सीधे अपने आवास पहुंचे, जहां पे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है ललन सिंह, और विजय चौधरी, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है और बिहार के डिप्टी सीएम है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ देर पहले विजय चौधरी निकल गए हैं, लेकिन ललन सिंह और संजय झा के बीच में अभी भी बातचीत चल रही है। जैसी बात है, एमएलसी का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज देर शाम तक उम्मीदवार को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर जो हमारे सूत्र हैं उसमें बता रहे हैं कि जो सामाजिक समीकरण उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और उम्मीद है कि इस बैठक में जो जेडीयू के जो कोर टीम मानी जाती है, बड़ी जो कोर टीम मानी जाती है, वो आज अपने नामों का फैसला कर लेगी कि जेडीयू के उम्मीदवार कौन होंगे। जाहिर सी बात है, कई सारे नाम है, लेकिन निशांत कुमार को लेकर एक तस्वीर साफ होती दिख रही है। जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ इशारा कर दिया कि निशांत कुमार को पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता चाहता है और जो जानकारी आ रही है उसमें यह भी साफ है कि निशांत कुमार जेडीयू की तरफ से एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। बाकी 3 नामों की चर्चा बहुत जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि जो बैठक चल रही है जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पे,
उस बैठक में आज एक तरीके से नामों पर मोहर लग जाएगी। जी आनंद और पृथ्वीराज, क्योंकि निशांत का नाम साफ हो रहा है, उमेश कुशवाहा से भी आपने बातचीत की और आगे वो 3 नाम कौन होंगे उस पर भी हमारी निगाहें होंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मन की बात के 134वें एपिसोड में आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश का हौसला बढ़ाया है। कहा कि लोग देश हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने हमारे जाबाज खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश के एथलीट हर मैदान में नए रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, जो हमारी अद्भुत युवा प्रतिभा का जीता जागता सबूत है। देश के विकास में किसानों, युवाओं और खिलाड़ियों के योगदान को सबसे अहम बताया है। इसके साथ ही देश में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए पीएम ने सभी देशवासियों को अपना ख्याल रखने, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखें, सुरक्षित रहने के लिए आम पन्ना, लस्सी और सत्तू जैसी देसी चीजों का खूब इस्तेमाल करें। कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 पर प्रसारित कार्यक्रम को देखा और पीएम की चर्चा किए गए विषयों को ध्यान से सुनते नजर आए हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनके सीएम आवास की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जब मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण लाइव चल रहा था, उस वक्त सीएम भी सुन रहे थे और न्यूज 18 बिहार झारखंड देखते हुए वो दिखे हैं। उनके आवास की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भरोसा आम जनता में तो न्यूज 18 बिहार झारखंड को लेकर है ही, खास लोगों में, यहां तक कि सीएम भी भरोसा करते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। आनंद, क्योंकि सीएम मन की बात कार्यक्रम सुन रहे थे, लेकिन वो जो लाइव प्रसारण न्यूज 18 बिहार झारखंड पर चल रहा था, वही कार्यक्रम देखते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले जब मन की बात चल रही थी और प्रधानमंत्री जो अपनी मन की बात रख रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अपने सरकारी आवास पे थे और वो मन की बात न्यूज 18 बिहार पे देख रहे थे। जाहिर सी बात है, न्यूज 18 बिहार एक ऐसा चैनल है जिस पर तमाम लोगों को विश्वास है। न्यूज 18 अपने विश्वास पे पूरी तरीके से खरी उतरता है और हर बार कोई भी खबर दिखाता है उसके पीछे पूरी पुख्ता जानकारी होती है। जाहिर सी बात है, आप सरकारी मशीनरी की बात करें या फिर जो शीर्ष नेता है, उनकी पहली पसंद न्यूज 18 बिहार होता है। और आज की तस्वीर सोशल मीडिया पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डाला है, जिससे साफ होता है कि न्यूज 18 बिहार का जलवा अपना है और उसकी विश्वसनीयता है, जिस पर तमाम लोगों को पूरा भरोसा है और जिसकी तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल आनंद, और आज मन की बात कार्यक्रम में देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गर्मी का जिक्र किया तो सत्तू का भी जिक्र किया, जर्दालू आम का भी जिक्र किया है। बिहार से प्रधानमंत्री का लगाव भी एक बार फिर से दिखा है।
देखिए बिल्कुल, देखिए बिहार में जर्दालू आम की भी अपनी खासियत होती है और जर्दालू आम की खासियत सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश और दुनिया में भी अलग पहचान है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त बिहार में गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही है, तो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा, तो ये एक ऐसी बातें हैं बिहार के प्रति प्रधानमंत्री का लगाव उसके पहले भी काफी देखा गया है और उन्होंने कई बार बिहार के बारे में जिक्र करते हुए कई ऐसी बातें बताई हैं जो बिहार के लिए भी गौरव की बात है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में बिहार के बारे में जो भी बातें बताई हैं, जो बिहार की चर्चा देश और दुनिया में होती है, उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री जब मन की बात में दी तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का महत्व राष्ट्रीय फलक पर क्या हो जाता है। और जिस चीज का भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं उसकी चर्चा देश और दुनिया में होती है और इस वजह से बिहार का भी मान और सम्मान बढ़ता है। हमारे और आपके लिए भी बेहद खुशी की बात है। और बिल्कुल, और आनंद, जो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, सीएम आवास की तस्वीर जहां पर सीएम सम्राट चौधरी न्यूज 18 बिहार झारखंड को देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि अमूमन भी वो देखते रहते हैं, क्योंकि चाहे आप चुनावों के कवरेज की बात कीजिए या आप लोग भी जब सीएम से मिलते हैं तो ये वो संकेत जरूर देते हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड जिसको वॉच किया जाता है, जिसको खास लोग भी उसी तरीके से देखते हैं कि जो न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है वो सही खबर है और किसी भी खबर के लिए सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहा था उस वक्त चुनाव आयोग ने भी बिहार विधानसभा के चुनाव में बेहतर कवरेज के लिए न्यूज 18 बिहार को सम्मानित किया था। तो आप समझ सकती हैं कि न्यूज 18 बिहार की विश्वसनीयता किस लेवल पर है। जाहिर सी बात है, ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात है और हमारे लिए चुनौती की बात है कि हम जो हमारे चैनल की विश्वसनीयता है उसको लगातार बरकरार रखें और कोई भी ऐसी खबर न दिखाएं जो जिससे संशय की स्थिति हो। और हमारे जो भी संवाददाता हैं, पूरे बिहार हो झारखंड के जो भी संवाददाता हैं, वो खबर को पूरी तरीके से ठोक बजा लेते हैं, उसके बाद ही वो खबर दिखाई जाती है। और यही वजह है कि इसकी विश्वसनीयता न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि देश के दूसरे हिस्से में भी है। और जब भी बिहार से बाहर कोई लोग जाते हैं उन्हें बिहार की जानकारी लेनी रहती है, बिहार की खबरें जानकारी लेनी रहती है, वो न्यूज 18 बिहार पर आते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री जब सम्राट चौधरी जब मन की बात सुन रहे थे और उन्होंने जब न्यूज 18 बिहार पर देखते हुए वीडियो शेयर किया तो आप समझ सकती हैं कि हमारे चैनल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके पीछे एक लंबी मेहनत काम करती है, लंबा टीम एफर्ट काम करता है। दिल्ली से लेके नोएडा से लेके और बिहार झारखंड तक हमारी पूरी टीम की पहली कोशिश रहती है कि खबरों को जल्द से जल्द परोसें और खबरों की पूरी विश्वसनीयता हो, ताकि जो विश्वास जो जनता ने हमें दिया है उस विश्वास पे हम खरे उतरें। और जब आज मुख्यमंत्री ने इस वीडियो को शेयर किया है तो हमारे लिए जिम्मेदारी और चुनौती दोनों बढ़ जाती है। बिल्कुल आनंद, और ऐसी तस्वीरें तभी दिखती हैं जब चैनल अपनी सत्यता बनाकर रखते हैं, सटीकता बनाकर रखते हैं। कोई भी खबर दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि आप उस खबर को किस तरीके से दिखा रहे हैं, आप कितना ख्याल रख रहे हैं कि वो जो खबर है वो कितनी ग्राउंडेड है, वो खबर कितनी सत्यता पर खरी उतर रही है। और तब ऐसा होता है कि जब प्रदेश के मुखिया बैठकर उस चैनल को देख रहे हैं, न्यूज 18 बिहार झारखंड को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपको बताऊं, जो हमारी नोएडा की टीम है, जब उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेवारी रहती है कि जब खबरों को परोसें और बिहार की जनता, झारखंड की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता के सामने पेश करें। और जब बिहार में जब हमारी टीम बैठती है और हमारे जो यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं उनके नेतृत्व में जो हमारी टीम काम करती है और झारखंड में जो टीम काम करती है, तो तमाम लोग एक टीम एफर्ट के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि खबरों की सत्यता के साथ साथ हम जनता के सामने परोसें, ताकि कोई बिल्कुल आनंद, और ऐसी तस्वीरें हमारे लिए भी प्रेरणादायक होती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं कि हम बेहतर काम करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है जिससे जनता का मनोबल बढ़ता है, राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत होती है। प्रधानमंत्री जी का मन की बात के अंदर लोगों के प्रेरणा देने का, खेल से खिलाड़ी, खेत से खलिहान, स्वच्छता से स्वच्छता और राष्ट्र गौरव के सारे विषय पर इन्होंने बताए हैं। लोगों को प्रेरणा मिलता है। सभी युवा जो नए आदर्श बेस्ट प्रैक्टिस की चर्चा होती है, इससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, राष्ट्र प्रथम का भाव जगता है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बिहार और झारखंड के पारंपरिक सत्तू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सत्तू एक पौष्टिक आहार है। गर्मी के मौसम में लोगों को देसी पेय का अधिक सेवन करना चाहिए। पीएम के बयान के बाद पटना में सत्तू स्टॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। सत्तू पीने वाले लोगों ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान बिहार झारखंड में सत्तू के महत्व की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सत्तू एक पौष्टिक आहार है और खासकर गर्मी के दिनों में जो देसी पेयजल है उसका उपयोग बेहद लाभकारी है। और पटना में खास तौर पर जो सत्तू की डिमांड है वो आपको हर दिन देखने को मिलेगी। गर्मी के दिनों में लोग सत्तू बड़े शौक से पीते हैं क्योंकि ये लू से बचाता है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम में इसकी चर्चा कर दी है। सत्तू पी रहे हैं, कितना लाभकारी है ये? बहुत ज़्यादा ही लाभकारी है और लू वगैरह से भी राहत मिलती है लोगों को। आज पीएम ने भी चर्चा की है जी 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 कि सत्तू स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और जी बिल्कुल सही बात है। पौष्टिक आहार है भैया ये। जी 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 आज मानते हैं पीएम ने भी आज इस अपने मन पीने की बात में चर्चा की। से सत्तू पीने से पेट का जो रहता है पूरा सफाया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ। गर्मी के समय में खाना कम, अगर सत्तू एक गिलास पी लीजिए, इसके बाद पानी पीते रहिए, 2-4 घंटा आराम से रहिए, कोई दिक्कत लू नहीं लगेगा। लू नहीं लगेगा। मतलब तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करिए। जी 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 बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं कि जो सत्तू की डिमांड है वो आपको पटना में जहाँ भी जो सत्तू के स्टॉल है वहाँ आपको नजर आ जाएगी। लोग आते हैं और सत्तू बड़े चाव से पीते हैं क्योंकि सत्तू जो है वो गर्मी से राहत देता है, लू से बचाता है। सत्तू पीने आई हैं? भूखे है ना इसलिए। मतलब सत्तू पी लिया तो लू से बचाएगा कुछ ना? भी नहीं, कुछ पेट भी भरना चाहिए, कुछ वो भी राहत मिलेगा। पीएम ने भी सत्तू की चर्चा कर दी है आज की, बढ़िया हेल्थ के लिए। में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए ये जितने लोग भी हैं ये लोग हर दिन जो सत्तू के शौकीन हैं वो आपको सत्तू पीते नजर आ जाएंगे। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में सत्तू की चर्चा की। साफ तौर पे कहा कि पौष्टिक आहार है और खास तौर पे गर्मी के दिनों में जो देशी पेयजल है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, आपको गर्मी से बचाएगा। और बिहार झारखंड में जो सत्तू की बिक्री है वो तस्वीर बयां कर रही है कि कैसे लोग सत्तू के दीवाने हैं और गर्मी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा सत्तू पीते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए सत्तू फायदेमंद है, लू से बचाता है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज इस बात की चर्चा अपने मन की बात में की है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और सिर्फ सत्तू ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भागलपुर के जर्दालू आम का भी जिक्र किया और इसके बाद पटना में भी जर्दालू आम की मांग देखी जा रही है। दुकानदारों के अनुसार ये आम काफी मीठा और स्वादिष्ट होता है। आम खरीदने आए लोगों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मन की बात कार्यक्रम के दौरान आज बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम का जिक्र किया। जर्दालू आम ये देखिए पटना में भी आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, जीआई टैग प्राप्त है। और पटना में जहां भी आम की मंडी है वहां पर जर्दालू आम जरूर रहता है। और ऐसे में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस आम का जिक्र किया। कहा कि इसका जो स्वाद है वो अपने आप में खास है, जीआई टैग इस आम को प्राप्त है। भागलपुर का जर्दालू आम आपके पास मिल रहा है। पीएम मोदी ने भी आज इसका जिक्र किया है। जी, मेरा पसंद करते हैं इसे? बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। क्या खासियत है इस आम की? खासियत में इसको काट के ज्यादा में थोड़ा टेस्टिंग अच्छा अलग लगता होता है, इसलिए जीआई टैग प्राप्त है इसको। जी। मतलब ग्राहक आते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे तो काफी वैरायटी के आम है आपके पास, लेकिन ग्राहक आता है कि उतना जर्दालू किसी को उतना नहीं मालूम है, किसी को मालूम है वो ज्यादा खरीदते हैं। जिसका हर आम को तो फेमस है मालदा, तो ज्यादा आदमी मालदे पूछता है लोग, लेकिन जिसको जानकारी हो जाता वही ज्यादा ले जाते हैं। बहुत पसंद है, पूरे फैमिली को पसंद है जर्दालू आम। क्या खासियत है इस आम की? ये आम जो है ना साइज में छोटा होता है और इसको हम लोग बिहारी है तो हम लोग इसको नोच लेते हैं और इसको चमड़ी छील देते हैं और खा लेते हैं आराम से बहुत मजे से। आज पीएम ने भी इसका जिक्र किया है। जी जी, ये तो होना ही था। साइज में जरूर ये जो जर्दालू आम छोटे हैं लेकिन इसका जो टेस्ट है वो इतना बेहतरीन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। साफ तौर पे कहा स्वादिष्ट है बिहार का जर्दालू आम, जीआई टैग प्राप्त है जर्दालू आम को। और पटना में भी जो फलों की मंडी है जहां आमों का बाजार लगा हुआ है वहां भी ग्राहक आ रहे हैं और जर्दालू आम की डिमांड कर रहे हैं, खरीद कर अपने साथ ले जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह अचानक जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौजूद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से उनकी भावनाओं के ख्याल रखने की बातें की। बता दें कि संजय झा के आवास पर हो रही बैठक से पहले नीतीश कुमार उनके आवास पर पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, उनसे मुलाकात की है और देखिए उस मुलाकात के बाद अब बैठक हो रही है संजय झा के आवास पर।
संजय झा के आवास पर नीतीश कुमार जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक संजय झा के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। ये सुबह की वो तस्वीर है जब नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे थे संजय झा के आवास पर। कार्यकर्ताओं से भी उस दौरान उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि कार्यकर्ता पहले से वहां पर मौजूद थे। कार्यकर्ताओं से मिले नीतीश कुमार और कार्यकर्ताओं ने उनसे अपील की कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल वो रखें। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जो हैं संजय झा के आवास पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो संजय झा के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जो है वो नीतीश कुमार वापस यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से अपील भी किया है कि आप जो है वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कीजिए, बात कीजिए। और यहाँ पे सीधे तौर पे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार पहुँचे संजय झा के आवास पे और अब यहाँ से वो निकल रहे हैं। नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय लगातार रह रहे हैं और यहाँ जब नीतीश कुमार पहुँचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद जो है उन्हें जो है वापस यहाँ से देखिए नीतीश कुमार जो है वो निकल रहे हैं। साथ में कार्यकर्ता नेता जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ी तस्वीर आज की यहाँ पे देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार यहाँ से निकल रहे हैं संजय झा के आवास से और कह सकते हैं कि लगातार नीतीश कुमार की सक्रियता जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती रही है। और यहाँ देखिए संजय झा जो हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। संजय झा जो हैं वो अब अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे संजय झा जो हैं वो मौजूद हैं और इनके साथ जो है कार्यकर्ता जो है वहाँ पे हैं और बात करते हैं संजय झा से, जानते हैं। सर, नीतीश जी आए थे, आपसे मुलाकात किए। देखिए यहाँ पे हालांकि जो है हम लोग मुलाकात करता है, हम लोग के नेता पूरे पार्टी के लोगों को सारा खबर रखते हैं, फील्ड में भी जाते हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उससे पार्टी ऑफिस में भी और जहाँ जहाँ है वो एक बार कोशिश करता है, समय मिलता है तो लोगों से मिलने का और सारी जानकारी रखते हैं। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से पार्टी भी और सरकार भी चल रही है। बिल्कुल, पार्टी भी नीतीश कुमार के आशीर्वाद से चल रही है और सरकार भी नीतीश कुमार के आशीर्वाद से चल रही है। ये कहना जो है वो संजय झा जी का है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और वहीं बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। उन्हें 15 दिन में 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा और इससे पहले राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार किया था। भवन निर्माण विभाग, जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी से 39 हाजिंग रोड में शिफ्ट होने का अनुरोध किया। अब इस मामले में 15 दिनों के बाद कोई एक्शन होगा। आपको बता दें कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला अलॉट हुआ था। उन्हें लंबे समय से ये आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इससे लेकर उन्हें कई बार नोटिस भी जारी किया गया है। इसके बाद राबड़ी देवी ने खुले तौर पर आवास खाली ना करने की बात कही है। राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फोर्स भेजकर उनके बंगले को खाली करवा ले, लेकिन वो बंगला खाली नहीं करेंगी। लेकिन अब 15 दिन की मोहलत और उस 15 दिन के बाद किस तरीके का एक्शन उन पर होता है ये देखना होगा। ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं जो राबड़ी देवी को कई बार जारी किया जा चुका है कि वो 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करें और जो नया बंगला उनको 39 हाजिंग रोड पर अलॉट हुआ है वहां पर वो शिफ्ट करें। लेकिन उनका कहना है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी और इसको लेकर सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर सीएम सम्राट चौधरी चाहते हैं तो फोर्स भेजकर उनके बंगले को खाली करवा सकते हैं, लेकिन वो इस बंगले को खाली नहीं करेंगे। और ऐसे में जब बार बार नोटिस जारी किया गया तो अब 15 दिन का वक्त भी उनको दिया जा रहा है कि 15 दिन के भीतर वो इस बंगले को खाली कर दें और अपने नए आवास पर वो पहुंच जाए। लेकिन राबड़ी देवी के तेवर जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, क्या 15 दिनों में वो इस आवास को खाली करती हैं, ये देखना होगा।